ये एमएमए स्कैंडल का देखा तुमने? हाँ। जेसन हर्जॉग जिस फाइट में रेफरी था। वो जो आइसैक नाम का हाँ लड़का हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बड़ा अजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है बैटिंग का। जब से हुआ है कि बैटिंग हो रही है, एक और फाइटर था, उसने भी बोला कि $70,000 मुझे ऑफर हुए हैं, लेकिन मैंने नो किया। तो डैना वाइट ने उस पर भी बोल दिया कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। वही ना, एलीट एलीट पता नहीं कौन है। है? खबीब है। चार्ल्स ओलिवेरा उन्हीं के लेवल की है। नहीं एस्पिनॉल इज गुड मैन ऑन द ग्राउंड। आप एक सेकंड यहीं रोको, आपने उमर की फाइट देखी थी भी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजिक चांडी और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। आज हमारी सेम गेस्ट लिस्ट है और यही रहेगी। मैं बार बार बोलता हूँ गेस्ट लिस्ट। हमारे गेस्ट दो ही हैं, परमानेंट हैं, और होस्ट ही है मेरे साथ, अलीम भाई और बिलाल भाई। कैसे हो आप? खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है एमएमए वर्ल्ड में? ये एमएमए स्कैंडल का देखा तुमने? हाँ। जेसन हर्जॉग जिस फाइट में रेफरी था। वो जो आइसैक नाम का हाँ लड़का हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बड़ा अजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है बैटिंग का। जब से हुआ है कि बैटिंग हो रही है, एक और फाइटर था, उसने भी बोला कि $70,000 मुझे ऑफर हुए हैं, लेकिन मैंने नो किया। तो डैना वाइट ने उस पर भी बोल दिया कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। वही ना। तो लेकिन इस फाइट पे आएंगे, पर्टिकुलर जिस फाइट के बारे में बात हो रही है, आइसैक, पता नहीं क्या नाम है पूरा, मुझे नहीं पता, इतना बड़ा फाइटर नहीं था। तो UFC वेगस फाइट थी, तो उसमें ये हुआ कि फ़ाइट चल रही थी, उसमें जो बंदा हार रहा है ना सबमिशन के थ्रू, आइसैक, ये फेवरेट था पहले, लेकिन मिड फाइट बैटिंग चेंज हुई है और लोगों ने बोला जो उसका ओपोनेंट है वो जीतेगा थ्रू सबमिशन। और इसी तरह हुआ। ये टेक डाउन्स कर रहा था, इसका ग्राउंड गेम अच्छा था, और ये है कि ये जब ग्राउंड पे ले गया, स्क्रैम्बल्स हुए, उसने इसको फिर काउंटर किया, फिर माउंट पे आया, फिर स्विचिंग हुई, उसने इसकी बैक ले ली, लेकिन इसने अपनी बैक पे फाइट किया। ये नहीं कि बिल्कुल ईजिली दे दिया, काफ़ी टाइम लगी इसके ओपोनेंट को, लेकिन इन दी एंड आइसैक को उसने जो था, मतलब कि सबमिशन के थ्रू हारेगा ये, और उसी तरह हुआ। और अब इस पे ये हो रहा है कि डैना वाइट ने पूरी, एक बोलते हैं ना कि FBI के साथ मिल के, जो FBI है USA की, उनके साथ अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और कट ऑफ भी कर दिया उसको। और ये है कि उसकी कोचिंग टीम ने भी मेरे ख्याल से उसको जिम से निकाल दिया है। अब वो लड़का तो ये बोल रहा है कि मैं नहीं था इन्वॉल्व, और लोग भी बोल रहे नहीं थे, लेकिन ये है कि बैटिंग की वजह से जो मिड फाइट चेंज हुई है, उसकी वजह से ये स्कैंडल आया हुआ है मार्केट में। क्या बोलना चाहोगे इस बार? यार मतलब अजीब सी बात है, क्योंकि UFC में ना एथलेटिक कमीशन कानून बनाती है, वो US गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है। इस वजह से इस केस में FBI भी इन्वॉल्व हो गई है। सही है। तो UFC फाइट्स फिक्स कर नहीं सकता कभी भी, ठीक है, लेकिन अगर ये वाकई हुआ है तो काफ़ी बड़ी बात है, और फिर तो बहुत बड़े चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं कानून और हर चीज़ में होते हुए, हर चीज़ के हिसाब से। जिस लेवल पे फाइटर्स को, जिस तरह तुमने कहा कि किसी और को भी ऑफ़र हुए थे, जो भी था, उसको भी इस बात पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि ये फेडरल क्राइम है। ये आप छोटे काउंटी जेल में नहीं जाओगे, आप फेडरल प्रिजन में जाओगे। क्योंकि स्पोर्ट एक हमेशा हर एक नॉर्म होती है स्पोर्ट्स की, और उसकी ऑडियंस भी होती है। तो यू आर जस्ट टोटली स्कैमिंग देम एज वेल कि भाई जो पेपर व्यू ख़रीद रहे हैं या वो फाइट भी देखने आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये फैंस के लिए भी ठीक बात है। और मतलब सोचो ना, फाइटर तुम हो, लेकिन हर एक फाइटर की इंटेग्रिटी फिर क्वेश्चनेबल हो गई ना, अगर एक बंदे ने फाइट ऐसे थ्रो कर दी तो। बिल्कुल। तो लोगों के जो जहन में सवाल आता है कि फिक्स है। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बैटिंग जो है वो लीगल है, आप बैट कर सकते हो। अच्छा, बैटिंग वालों के लिए भी बड़ी नुकसान है ये, जो लाइव वॉट चला रहे होते हैं, क्योंकि वो तो लीगल है उनके लिए, तो बैटिंग वालों की बड़ा नुकसान है। अच्छा, इस पे दो चीज़ें हैं, एक बैटिंग होती है वो अलग होता है, उसमें फ़ाइटर का लेना देना नहीं है, वो बाहर के दो पार्टीज़ हैं, वो जाने हैं। जिस पे जो शर्त होती है, इसको आसान अल्फाज में बोलूँ कि सिंपल ऐसा कर देता हूँ, जैसे हम 3 दोस्त बैठे हुए हैं, शर्त ऐसे भी लगती है, मैं और अलीम भाई बोल रहे हैं कि एक फ़ाइटर है वो जीतेगा, बिलाल हमसे डिसएग्री कर रहा है, तो जिस हम तरह अलेक्स परेरा और मागोमेद कल आया है, तो हम बोलेंगे आज शर्त लगाते हैं। तो हमारे उसमें समझ लो कि हमने शर्त लगा दी कि हम उस पर पैसे लगा रहे हैं, बिलाल बोला नहीं मैं अनकलाइव पे लगाऊंगा, तो जिसका फाइटर जीता तो उसको ऑब्वियसली पैसे मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा डिजिटलाइज हो गया है, इसमें ऑड्स लगती हैं कि न्यूमेरिकल सिस्टम होता है कि इतना लगाओगे तो उतना मिलेगा। बैटिंग फेवरेट के हिसाब होता है कि -250 -400, जितना फेवरेट होगा ना नंबर माइनस में बढ़ता रहेगा, तो $100 पे उतना आपको कमीशन मिलता है। लेकिन ये फिक्सिंग की बात है कि आप जानबूझ के हार रहे हो, इसको फिक्सिंग कहेंगे कि आप पैसे ले रहे हो किसी से, जो एलिगेशन है प्रूव नहीं हुआ, आप किसी से पैसे ले रहे हो हारने के,
छोड़ दो जो भी ऑड्स हैं, जो भी बैटिंग है, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि आप हारने के पैसे ले रहे हो, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फाइट हमने देखी उस पर आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है? यार मतलब मैं थोड़ा 50-50 हूँ। देखो जस्ट सबसे हैरान कुन बात मेरे लिए यही है कि उन्होंने बोला कि फर्स्ट राउंड में स्पेसिफिकली RNC होगा। सबमिशन का बोला था, सबमिशन का बोला था, लेकिन RNC हुआ। हाँ फिर वही, क्योंकि अगर ये बोलते ना एग्जैक्ट सेम हाँ, सबमिशन, फिर आपका दिमाग, फिर आप डाउटफुल हो सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं। सबमिशन तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़े फाइटर्स भी नहीं थे। बिल्कुल। अगर आप हो ना कि मैकग्रेगर की बहुत बड़ी फाइट हो, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, मार्केट आपकी इधर से इधर हिल रही हो, उसके बाद आप कुछ खा लो फाइट, मतलब जब बॉक्सिंग का सुना है कि बॉक्सिंग में फिक्स होती है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। तो हम कंफर्म होगी तो उसी जो मतलब एक होता है ना, एक बात आपके पास प्रूफ आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हो उस पर। अब वो होता है ना इफ्स एंड बट्स, तो उस पर मज़ा नहीं आता और करना भी नहीं चाहिए, अनएथिकल बात है। आप शक कर रहे हो क्योंकि शक का आपके पास कोई राइट नहीं है। आपको लग रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ तो आप अपनी राय नहीं दे सकते ना, या कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता। वही है ना, प्रूवन Obviously अंटिल लाइक गिल्टी। क्या बोलना चाहोगे फाइट के बारे में? यार एज तो मुझे नहीं लगी, क्योंकि उसने आजे की बैक तो ले ली थी, पर उसने स्ट्रगल हुआ था वो उसको सबमिट करने में। लग नहीं रहा था कि हाँ, भाई मतलब ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली फौरन और उसने बस दे खत्म। दिया। माइट बी अ पॉसिबिलिटी अगर बेट लगी भी उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए किया हो, वो भी हो सकता है, पर वो डिफरेंट एस्पेक्ट है ना, तो मैं उस तरफ सोचूं क्यों। लेकिन बड़ी स्ट्रेंज फाइट पे हुआ, मतलब कोई और फाइट पे तो समझ आता है, तो दिखने में तो और कोई इंजर होता तो भी अलग बात होती है कि हाँ यार ये मेरे इंजर्ड ख्याल है। से सेकंड राउंड में हुआ था ना फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड की ही बात हुई थी। और मसला सर ये ना मिड फाइट चीज़ें चेंज हो रही थी, इसीलिए शक जा रहा है। तो अब यही है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पे, और अब हम कुछ कह नहीं सकते जब तक कोई रिजल्ट ना आ जाए। मेरे ख्याल से अब उसको भी कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, डैना वाइट ने कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल, FBI पीछे पड़ गई, उसके जो पैसे थे वो भी रोक दिए, जो फाइट जिंदगी बर्बाद हो गई ना बंदे की। फाइट पर्स जो होता है वो भी अब UFC जैसे स्टेज पे आने के लिए फाइटर्स जिंदगियां लगा देते हैं, 15 साल 18 साल 10 साल में भी कोई चला जाता है, बट दैट्स अ बिग नंबर भाई, कि यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर अ डेकेड, और उसके बाद आप सेम पे अमाउंट चेक वाला ही, अगर उसको 70,000 ऑफर हुए थे तो 50 तो उसको वैसे भी मिलने थे UFC के। बिल्कुल, तो वो वही था कि गेन उसने उससे कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो जो 70,000 वाला था ना फाइटर, उसने ये बोला कि आप मुझे 70 ऑफर कर रहे हो, आप कोई अच्छी ऑफर तो करो। उसने मजाक में बोला कि बंदे का मिलियन हो, कि बंदे का अच्छा, वो फाइटर भी इतना बड़ा नहीं था जो ये बात कर रहा है। तो एक बात है ना कि आप अगर एक बड़े फाइटर को बोलो तो समझ आता है कि उसको ऑफर आ रही है। जिस तरह मैकग्रेगर सबसे प्राइम एग्जांपल है, जितनी उस पर बैटिंग होती है, जो भी होता है, उसको आप ऑफर करते हो $1 बिलियन। मिसाल की बात है भाई, किसी के पास नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, $1 बिलियन भाई, तू जो है माइकल चैंडलर से हार जा वाइट हाउस पे, क्योंकि फेवरेट तू ही है। हाँ, फेवरेट तू ही है, सबको पता है जीतेगा भी तू, क्योंकि माइकल चैंडलर बस वो 5 मिनट का है, बस शुरू का है। हाँ, तो सारी मतलब पैसे मैकग्रेगर पे लगेंगे। हाँ, वो तुझे 2 मिनट में नॉकआउट करेगा, वही लात मारेगा टोनी फर्गसन वाली, तूने देखनी है और बस खा लेनी है, खत्म। ठीक है, इस पे यही हो गया ना कि मार्केट का सारा पैसा इधर आ गया, लेकिन आप वहाँ उधर से रहे हो, तो ये बुकी का फायदा हो जाता है कि मतलब आपको मैकग्रेगर फेवरेट है, सारा पैसा भाई मिलियंस बिलियंस लगे मैकग्रेगर पे, सबने लगा दिया। अब आप मैकग्रेगर से फिक्सिंग की हुई, आपने मैकग्रेगर को हरा दिया, तो सारा पैसा आपकी जेब में, बिजनेस का बिजनेस। तो इनकी अपनी वो भी है ना, प्रमोशनल एप्स भी हैं, जैसे ड्राफ्ट किंग्स हो गए, ड्राफ्ट किंग्स वो तो पूरा है, सपोर्ट करते हैं ना भाई प्रमोशनली betting इनको। तो है। यार वो लीगल है ना, तो वो कानूनी तरीके से करते हैं ना कानूनी सब। तरीके से। हाँ, जैसे इसने अभी बोला कि मार्केट का पैसा एक तरफ, तो ऑब्वियसली कमा तो इंडिविजुअली UFC रहा है लेकिन ना। ड्राफ्ट किंग्स वाले फाइटर्स को भी पैसे देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देते, उस स्पॉन्सर्स में से एक है। Comparable with the company what they are वो तो earning, यार even not comparable to you or me if you're betting। हाँ obviously। हाँ ना, परसेंटेज मिलेगी ना। बैटिंग तो लाइव आ रहा होता है ना, लाइव ऑड्स आ रहे होते हैं, आपको टीवी पे आप लाइव लगा दो, वो तो जेन्युइन चीज है। मैंने सुना क्रिकेट में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, काफी बॉल्स पे होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लीगल है, वो लीगल बैटिंग है कि आप मतलब आपका लेना देना नहीं है ना एथलीट से या गेम से, आप सिर्फ अपना सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो बेसबॉल पे ये हो सकता है। सॉकर में कितना होता है, बिल्कुल होता है घोड़ों की रेस में कितना होता है, वही तो हॉर्स बोल रहा हूँ, रेसिंग, वो तो सबसे महंगा है भाई, वो तो है ही उसी काम का। यार इवन ट्रैक जो है, जो हॉर्स रेसिंग प्रॉपर वाली जो होती है, वो सारे भागते हैं एक जैसे। इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि मतलब इसका रिजल्ट आ जाए तो कि क्लेरिफिकेशन आ जाए हमें भी, और जितने भी MMA फैंस हैं उनको एक चीज़ पता लग जाए कि क्या था। मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे नहीं लग रहा, और अल्लाह करे ऐसा ही हो, बिल्कुल। कि एथलीट बड़ा ना मेहनत करता है। हम तो एथलीट के हैं कि दिखता ईजी है,
नहीं, कोई भी नहीं। हारता है तो हमें अफसोस होता है, ये तो होता है कि हम फेवरेट हमारा जीत गए, लेकिन दूसरा भी बड़ी मेहनत करके आया होता है। बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ क्या चल रही है, मैं आपसे पूछूंगा। आपकी ये आंखों में सुना देख रहा हूं। आपने क्या सुना? एस्पेनॉल डेना वाइट Yes. वाला वो जॉन जॉन जोन्स उसने मतलब अब देखो कुछ हद तक, पहले मेरी बात सुन लेना फिर आर्ग्यू करना मुझसे, ठीक है? कुछ हद तक जॉन की बात गलत नहीं थी। एक मैं उसको ये कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि वो जो उसने कहा ब्यूटीफुल 1-2 सही कहा उसने। दूसरी जो उसने बात कही ना कि वो सिरिल पे एज सच लैंड नहीं कर पा रहा था, हाँ। ठीक है, वो भी सही कहा। हाँ, बाकी ये इंजरी वो उठा ही नहीं भाई, उसको दर्द है ना यार, उसको पता होगा ना। मैं कहाँ से यहाँ से बोलूँ कि नहीं ये तो क्विट कर रहा है, वो उसको पता है ना उसको कितनी जोर से लगी है। ये गलत कहा जॉन जोन्स ने लेकिन मेरे हिसाब से। यार देखो, आप किसी को, तुम खुद फाइटर हो, तुम किसी को क्विटर बोलोगे? यार मतलब नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा। हाँ ना, ऑब्वियस उस बंदे का रेज्यूमे भी ऐसा है कि आप नहीं बोल सकते कि यार, भाई और इस मतलब टाइम वो रिंग में उतरा भी है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन था, यूएफसी चैंप बना, और वो है लेजिट फाइटर है यार। तो आप अभी ये पॉडकास्ट जो जॉन जोन्स की उस पे बात कर रहे हो, हाँ। कि जॉन जोन्स ने जो स्टेटमेंट हाँ। दी, जॉन जोन्स ने 2-3 स्टेटमेंट दी। एक तो ये बोला कि टॉम एस्पेनल की हिस्ट्री निकालो जिसको एंकल लॉक लगा था। तो जॉन जोन्स मतलब एक एक्सपर्ट है, वो अपना ओपिनियन दे रहा है, हाँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। आप बिल्कुल। डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन हाँ। वो इंसान इतना बड़ा है इस फील्ड हाँ, का, एग्जैक्टली। तो उसकी बात की ना वर्थ होती है। हाँ, मतलब बिल्कुल, एक वो होता तो है है। ना, लोग बोलते हैं कि बुलशिट बोल रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन उसने बहुत कुछ किया हुआ है। हाँ यार, और वो जो बोलता है ना, उसको फिर वो बैक भी करता है। बिल्कुल। जैसे ये नहीं कि सिर्फ बातें कर रहा है। तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ी उसकी पुरानी। उसने कहा मुझे पैसों का मसला नहीं है टॉम एस्पेनल से लड़ने का, और मुझे कोई और मसला भी नहीं, डर भी नहीं है। मैं से जीत जाऊं तो मेरे लिए कोई अचीवमेंट नहीं Exactly. है। उसने ये स्टेटमेंट भी दी थी। बिल्कुल। मैं ऑब्वियसली बोल रहा हूँ कि मैं एग्री नहीं हाँ, करता। कि मेरे लिए कोई गेन नहीं है। मैं एग्री नहीं करता था जॉन जोन्स ने जो डिवीजन के साथ किया। दो चीज़ें हैं, जॉन जोन्स ने हैवी वेट का डिवीजन ख़राब किया, बिल्कुल एग्री। जॉन जोन्स ने मतलब स्लो कर दिया, जो भी बर्बाद हुआ है ना हैवी वेट, जॉन जोन्स ने किया। लेकिन जॉन जोन्स ने एक बात बोली कि मैं एलेक्स परेरा से लड़ूंगा तो वो मेरी लेगेसी के लिए मतलब हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि एलेक्स परेरा 1 पंच के पावर करता है। टॉम एस्पेनल ऐसा नहीं है, डोमिनेंट है टॉम एस्पेनल भी, लेकिन उसने किसी उतना लेजिट बड़े नाम को नहीं मारा। समझ रहे हो? जो हाँ। क्या बोलते हैं, रिज्यूमे में आप देखो एलेक्स परेरा का, वो चैंपियंस को मारता हुआ आ रहा है। नहीं, प्रोहास्का को भी मारा है उसने, हाँ, किसने? एस्पेनॉल ने। हाँ, सॉरी, प्रोहास्का, पाल्वेविच। यार देखो Pavlovich बड़ा है। सर्गे पेव्लोविच, समझ रहे हो, मिसाल की बात है, हैवीवेट डिवीजन का वो डीसी भी नहीं है। हाँ। समझ रहे हो? नहीं, नहीं। डीसी भी मुनासिब नाम है यूएफसी के Pavlovich है। नहीं नहीं नहीं, legit- इस बात तो सुन लो ना। यूएफसी भी, वो डीसी भी इतना बड़ा नाम नहीं है जितना लाइट हैवीवेट में वो नाम है ना, उतना वो हैवीवेट में नहीं है। बिल्कुल, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो उस जब उसका वो लेवल नहीं है तो हाँ, एक तरीके से ये बात सही कर रहा है। पाल्वेविच बिफोर फाइटिंग टॉम लास्ट 8 फाइट्स जीता है अपनी। यार। सही है, नॉकिंग आउट 6 नहीं ना, हम वो क्या भी बात कर रहे सही हैं? है, हर चीज सही ये अगर है। मारता है जूनियर डोस सैंटोस को मारता, हाँ। किसी बड़े नाम को केन मारता, वेलास्केज को, फ्रांसिस का नाम क्यों था? तो भाई वो तो ये है ही वही ना। वही तो फ्रांसिस बोल ने रहे इन हैं। सबको डिवीजन ही KO खराब हो किया उसकी था गलती ना। नहीं है, टॉम एस्पेनल की भी गलती नहीं है, मैं हाँ। ये बोल रहा हूँ। लेकिन एरा दूसरा है। अगर वो ऐसे ऑब्वियसली एवोल्यूशनरी एरा है ना, तो हाँ, अगर वो ऐसे फाइटर को मारता ना, केन वेलास्केस हो गया, जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड ना, जो बड़े नाम है, चलो जूनियर डोस सैंटोस ही ले लो, अच्छा चैंपियन था। एलिस्टर एलिस्टर ओवरीम। ओवरीम ऐसे कोई नाम को मारता ना, जो एलिस्टर ओवरीम का क्या था, बड़ों से लड़ा, चैंपियन वो भी नहीं था, लेकिन वो बड़ों से लड़ा, तो आप उसको ग्रेड्स में थोड़ा काउंट करते हो क्योंकि उसने बड़ी फाइट दी। या डेरिक लेविस को मारता, ये क्या बोलते हैं, टॉम एस्पेनल, हाँ। तो एक नाम हो जाता। डेरिक लेविस भी चैंपियन नहीं था, बिल्कुल, लेकिन एक वो- ना टॉप रैंक था। तो समझ रहे, मैं इस हिसाब से Cash बात cow कर रहा डेरिक हूँ। तो लुइस। थोड़ा सा हो जाता कि यार ये इसकी अच्छी फाइट से बड़ी फाइट्स करके आया हुआ है। तो इस तरीके का कर्टिस ब्लेड्स था ब्लेड्स सबसे को भी बड़ा मारा नाम। है इसने। इतना बड़ा नहीं था ना, समझ रहे ब्लेड्स को Blades- सबने Blades- मारा है। Blades इतना बड़ा नहीं, लेकिन Respect. ब्लेड्स लड़ा है अच्छों से। लड़ा लेकिन मैं बेशक, जो again। चीज बोल रहा हूँ ना, आप समझ रहे हो कि जो हाँ। चैंपियन को एक मारे ना बंदा, वो बोले भाई हाँ ये यंग अब लड़का है, तो इसमें वो कोई, उसकी गलती नहीं है ना इस टाइम मैं पे। खुद यही बोल रहा हूँ गलती नहीं है, लेकिन एक चीज होती है ना लेगेसी सीमेंट करना, वो मैं बोल रहा हूँ परेरा हाँ। का इसमें फर्क है। परेरा को चैंपियंस मिल गया, परेरा एक नाम कमा हाँ, गया, बिल्कुल, ये वो तो उस मानने बात पे वाली मैं बोल बात रहा हूँ। जॉन जोन्स भी इसी बात पे कंपेयर कर रहा होता है कि यार मैं अगर एस्पेनल को मार दूं तो ये तो किसी लेजेंड रैंक से नहीं लड़ा अभी तक, सही है, ऑब्वियसली ऑल तो चैंपियन है, लेकिन लड़ा नहीं है, तो एक वो नहीं है, लेगेसी नहीं इसकी बिल्ड हुई। और सीरियल गान सबसे मतलब इसके लिए बड़ा फाइटर था अभी तक, ऐसे ही है। बिल्कुल। सीरियल गान, हालांकि हम उसको
इतना अच्छा कंसीडर, मैं तो नहीं करता उसको इतना अच्छा कंसीडर, हाँ। लेकिन सब क्या बोल रहे हैं, इसका रियल टेस्ट क्यों बोल रहे थे सब, एक रीजन थी। टाइटो इवासा और उसके वर्ल्ड अलावा चैंपियन भी था किक बॉक्सिंग का ना। वो तो किक बॉक्सिंग, लेकिन सिरिल सर गान भी डायरेक्ट एक लुइस से भी एक्सपीरियंस लड़ा है। भाई लोगों ने क्या बोलो, सीरियल गान्स का फ्रांसिस टफेस्ट से भी टेस्ट लड़ा है, एक वजह थी ना, फ्रांसिस के बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं बोला, जॉन जब एथलेटिक लड़ा है ना वो। यार अगेन नाम तो है उसका। स्किल्स की हम बात ही नहीं कर रहे एट दिस मोमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट नेम्स। हेवीवेट ग्रेड्स में आ रहे हाँ, सही हैं। अब है। उसको कैसे हराया जॉन जोन्स ने सीरियल गान को, मतलब उसको इस तरह दिखाया कि टॉप 10 में बिलोंग ही नहीं करता, जो तो टॉप मतलब 10 जब वो टॉप उठ 5 के में उसने यूं किया था हाँ। तो वो यूं देख रहा था कि क्या चीज हुआ है क्या ये। है। तो मतलब जब आप किसी को इतने इजीली हराते हो, भले कैम्प कर ले, लेकिन एक बंदे से हार गया ना, थोड़ा सा compete करता ना जॉन जोन्स से, ये टफ टाइम देता, तो ये यार फाइट एक राउंड सरवाइव कर जाता। थोड़ा फाइट बैक ही कर हाँ, लेता, थोड़ा सा उसने ना लंबा चलाया था बस। fight टैप back बहुत की। जल्दी कर दिया था उसने। यार वही तो बोल रहा है। जोर भी, और लॉक भी तो देखो कैसा था मैं वो। तो मेरी बात समझो, उसने कितना जल्दी हराया उसको, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, सीरियल गन टफेस्ट टेस्ट है, क्यों बोल रहे थे, ये मैं बोल रहा हूँ ना, कि मतलब ऐसी बातें ना हो आप जब लड़ रहे हो, तो ये बात कब नहीं होती, जब आप कुछ प्रूव कर चुके होते हो। नथिंग अवे फ्रॉम योर टैलेंट, नथिंग अवे फ्रॉम योर लेगेसी, नथिंग Your अवे फ्रॉम skill. योर स्किल्स। लेकिन ये जो हो रहा है ना, समझ रहे हो, आपको प्रूव करना पड़ता है एक चीज़। तो जॉन जोन्स ने इस हवाले से बोली। दूसरी बात, जॉन जोन्स ने बोला कि भाई आंख है, देखो आंख है ना, दो चीज़ें, गॉड नोस कितना अच्छा, ये देखो दूसरी जो आंख है ना उसकी, उसको ज्यादा जोर से किया था, मुझे भी यही लगता है। वो बिल्कुल ऑन है, ठीक है वो ना, इस तरह थी, वो खुली हुई थी। वो खुली हुई मुझे थी। यही शक हुआ कि इसने दूसरी क्यों नहीं खोली। दूसरी, अच्छा दूसरी में नकल बाकायदा गया है, बिल्कुल। इस पे उंगली गई है, हाँ। ठीक है, हम वही बोलेंगे कि उसको पता है और अल्लाह उसको को पता है कि क्या था। लेकिन हर बंदा कमेंट क्यों कर रहा है इस इंजरी पे, कोई तो वजह है ना। और वो जो याद है मोबाइल यूज कर रहा था, वो तो ऐसे, बस फिर देखते hype फिर बनी हुई। पकड़ता है ऐसे, मोबाइल जब यूज कर रहा था। लेकिन एक हाँ वो रील मैंने तुम्हें भेजी थी, वो मीम शायद, बहरहाल। और एक और चीज़ ये थी कि यार भूल गया मैं फुल, लेकिन टॉम एस्पन, ये कमारू उस्मान कोबी ने जो इल्ज़ाम लगाया था पहली फाइट में कि ये आई पोक्स फेक कर रहा है, वो फाइट अगर तुम देखो वाकई वो पोक इस आई में होता है, वो पकड़ता है ये वाली आँख है। हाँ। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ये हुआ है। उसने 2-3 मिनट लिए थे ब्रेक उस फाइट में। मसला ये था ना, देखो दो चीजें होती है, आपको लग गई ना, आप फौरन नहीं बोलता आई कांट सी, रेफरी ने आपको टाइम दिया, वो बोला आई कांट सी, आई कांट सी, मतलब उसने उस शुरू सेकंड से ही बोला कि मैं नहीं कर सकता। जॉन जोन ने बोला कि भाई मैंने क्विट नहीं किया कभी, जो उसका आम बार आ गया था, लड़ा एंड तक। जॉन जोन्स का क्या बोलते हैं, टो निकला हुआ था, टूटा हुआ था, लड़ा, तो जॉन जोन्स ने प्रूव किया है, Exactly. मतलब भंड मारे हैं, लेकिन इसे प्रूव भी किया है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड है इसका, कभी फाइट थ्रो नहीं की इसने। हाँ एक याद है इसका किसके साथ था, दोस्त पता नहीं, इससे जो घुटना मार दिया था, नी लायन हार्ट, एंथनी स्मिथ को, इसने गलती हो गई थी, इससे डिस्क्वालीफाई मेरे ख्याल से हो सकता था, हाँ, और लेकिन वो जीत, उसने बोला था कि आई कैरी ऑन। उसने बोला कि आई कैरी ऑन, क्योंकि फाइट दिखानी थी उसने। तो अब इसकी अब गॉड नो, दूसरा जो डैना वाइट स्टेटमेंट दी है कि कोई इसको इंजरी नहीं मेजर, हम जल्दी से जल्द इसकी फाइट दोबारा कराएंगे जी। तो मतलब ये जो चीजें है ना, इस तरह डैना वाइट कभी बोलता नहीं है, बिल्कुल। तो वो बड़ा पिस्ड ऑफ है इस हरकत की वजह से कि भाई बड़ी फाइट थी, इस तरह एंड हुई। और बिल्कुल, ये वैसे होना भी heavyweight चाहिए, फौरन। division जो है कि जो हुआ सो हुआ। था इतने 1.25 साल के बाद हाँ, तो टॉम मतलब भी लड़ रहा था कैसे चैंपियन। नहीं शुरू, वापस यही करना था ना कि ये फाइट टॉम एस्पिनाल की रेन शुरू होती ना इन अ वे। भाई आपने वो देखा था जो आईपोक हुआ था, देखो लेजेंड आईपोक का बताता हूँ, लियोन और एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद, फर्स्ट first फाइट fight। वो देखा तो था? फाइट आइलैंड पे हुई थी, वो जो उसकी वो जो भी था वो बहुत बुरा था, आपको लग जाता है कि यार दिख जाता है कि एक इंजरी, उसको जो आईपोक हुआ था बड़ा लेजेंड बहुत बुरा था। बिलाल मेरा फेवरेट फाइटर नहीं है, ठीक है, मुझे उसका स्टाइल वो नहीं पसंद, किसी का लेकिन फेवरेट जो फाइटर नहीं है। इसका है ना, नहीं अच्छा है यार, उस देखा। चैंपियन रहा है ना। नहीं यार वो बात नहीं, चैंपियन रहा है तो कितने चैंपियन ऐसे रहे, स्टेकलैंड भी चैंपियन है, शॉन स्टेकलैंड तुम्हारा फेवरेट है? जेडीएम वर्सेस बिलाल फाइट देखी थी? और जेडीएम को छोड़ दे, मैं इससे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, तो वही कह रहा हूँ ना, शॉन proof- स्टेकलैंड proof किया है उसने, शॉन स्टेकलैंड पे रुक जा, चैंपियन था, बस ये बोला, मैं बोल रहा हूँ शॉन स्टेकलैंड चैंपियन था, अच्छा लगता है तुम्हें? नहीं अच्छा है, स्ट्रिकलैंड भी अच्छा मुझे है बहुत यार। अच्छा लगता है, वैसे अच्छा आपस की Strickland, बात। मैं हाँ, इससे पूछ रहा था ना। नहीं स्ट्रिकलैंड अच्छा है। मैं तो तुम्हें मतलब- आज एक मीम भेजा था वो याद हाँ है? नहीं वो मेरे ख्याल से लेजेंड नहीं है स्टेकलैंड का, जो है ना जो नीना ड्रामा वाला था। तो कमिंग बैक,
बिलाल मोहम्मद फाइट जो उसको आई पोक हुआ था वो जेन्युइन था, बहुत genuine था। वो आपको लग रहा था जो रोया है उसकी आंख में बिल्कुल फारिग हो गई थी। टॉम ने तो आंख ही नहीं खोली ना, हाँ। टॉम ने तो पट्टी रखी फोन हुई थी यूज ऐसे, करते हुए यूं बस एक सेकंड, फोन हाँ। यूज कर रहा था और आंख पे रखा हुआ था और निकल गया। मैं बोलूंगा दोबारा फाइट होती ना, मैं तो यही चाहूंगा टॉम एस्पिनाल ही जीते। भाई जनवरी जनवरी में में कराओ होगी। हो प्लीज, जाएगी। पहला कार्ड है पैरामाउंट प्लस मतलब का, मैं भी यही खत्म बोल रहा हूँ हुआ। वही जीते, लेकिन एक बात है जो है सो है ना, मतलब जो भंड मारता है बंदा, जैसे अलीम भाई जॉन जोन्स के बारे में बायस हो जाते तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, काउंटर करता हूँ जो मुझे सच लगती है। तो आप अभी क्या बोलना चाहोगे? पोक तो लेजेंड था उसका भी, यार देखो, पर मैं लगा पोक- मुझे भी था कि ये कंटिन्यू करेगा, पर नहीं किया भाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइट है, वो क्यों टाइटल को उस पे रखे कि भाई अगर वो नहीं देख सकता उसे थोड़ा बहुत, हाँ। तो सही है, हाँ, हो उससे सही सकता है वो decision। रिस्क ना लेना 5 चाह रहा मिनट हो क्यों कि देती वो हार UFC जाए। रिकवरी ये के भी लिए? हो सकता बहुत है सारी ये बिल्कुल, भी है ना। वो लेकिन वही बात है ना, वो एज अ चैंपियन उसके पास ये हक है कि वो हाँ, बोले हम- भाई मुझे नहीं भाई नजर आ हम तो रहा। कुछ बोल नहीं रहे, हाँ। हम तो सिनारियो पे कमेंट किया, सिनारियो पे अपनी राय दी है। और दूसरा एक डेना वाइट नहीं जॉन जोन्स ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि इसी हवाले से टॉम एस्पिनाल वाली फाइट के हवाले से कि मैंने साइन नहीं किया था लेकिन वर्बली हमारी बात हो गई थी जो भी पॉडकास्ट हुआ है, और ये हुआ था कि मैंने डन कर दी थी फाइट, लेकिन वो मेरी एंड से कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर फाइनल नहीं हो सकी और डेना वाइट पिस्ड ऑफ हो गया हाँ। था। तो वो डेना वाइट से बड़ी माफ़ी भी मांग रहा है और यही रीज़न है कि 30 मिलियन की बात नहीं की किसी ने। ये डेना का भी तो हुआ था कि इसने एस्पिनॉल को प्रॉपर्ली लेट गो ही जैसे कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसपे काफ़ी अभी स्कैंडल वगैरह बना है कि किस इसने चीज़ का? एस्पिनॉल को कह रहा था कि आईपोक लेजेंड नहीं था या ये नहीं वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला मतलब था। ऐसा जिसने कोई स्टेटमेंट दी है जिसपे किसने? उसने डेना वाइट ने यही एस्पिनॉल कहा था पे- कि मुझे नहीं पता उसको कितना लगा है, लेकिन मुझे भी यही बात जो लेकिन तुम और मैं अग्री कर रहे हैं कि दूसरी आप- आंख में हमको तो लगा यार कि वो ज्यादा ओरियल लगा नहीं है। है, ओरियल जो पॉडकास्ट वगैरह करता है, चश्मा पहनता है, मतलब एरियल analyst है। हल्वानी, उसने जहर भी इस पे इंसान। बड़ा वो किया है कि भाई वो उसने हर जगह शो अप वगैरह भी किया, और उसके बाद तुम प्रेसिडेंट होके ऐसे मतलब तुम स्टेटमेंट दे रहे हो यार जिससे देखो, बंदा वो डी तो- वैल्यू फील करे। वो तो उसका खानदानी था दुश्मन बहुत है ज्यादा ना डेना हार्श का। हार्श उसने किए ट्वीट नहीं, डेना वाइट ने। एरियल हल्वानी जो है वो तो Elvani have said the खानदानी truth, दुश्मन भाई, है उसने डेना एक वाइट पॉइंट का। रेस किया और वो बहुत लेजेंड था। नहीं यार, नहीं अगर एरियल का वो देखो सही है। डेना वाइट ने कभी भी नहीं करता ऐसे ना। हाँ, और लेकिन हाँ, इसने ये- बंड मारा है भाई इस बार। नहीं भाई, किसने? अच्छा मैं जा डेना ने। नहीं 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 आर्सेनल देखो पे। ऐसा बर्न नहीं बोल मारा, सकता वो पिस्ड ऑफ था वो हाँ। वो कभी ऐसा नहीं होता, वो 2-3 दफा हुआ है, भंड मारने पे होता है वो। देखो उसका भी एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो भी देख रहा है, वो नहीं चाहेगा सीरियल का चैंप बने। एक और बात बताऊं आपको, हाँ, बिल्कुल। एक और चीज़ है, सीरियल का चैंप बनता है ना, इतनी हाइप नहीं है। टॉम एस्पिनाल बनता रहेगा या बना रहेगा, उसकी हाइप है, डिफेंड करता रहेगा, टॉम एस्पिनाल की हाइप है, समझ रहे एक बात। डेना को ये चीज़ पता है, डेना का नाम फेवरेट बड़ा टॉम एस्पिनाल है, बिल्कुल। और टॉम एस्पिनाल ही डेना का फेवरेट था। एक बिल्कुल। और चीज़ बता दूं, लेकिन जो तरीका था ना इस तरह फाइट से जाने का, वो डेना को नहीं पसंद आया। और डेना के देखो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो हर चीज़ से डील करता है, तो मस्ती मजाक तो नहीं करेगा वो। लेकिन फिर भी ना, अब देखो तो सही, सामने वर्ल्ड चैंपियन लड़ रहा है, बच्चा वो भी नहीं है कि यार, मतलब आप, यार बात लेकिन वो नहीं बात है ना। वो था बात थोड़ा, नहीं मुझे है ना। लगा ऐसा। भाई देखो एरियल की जो बात है ना वो थोड़ा बाइस्ड है, वो तो डेना वाइट से बिल्कुल ही उसकी मतलब क्या बोलेंगे उसको कि सांस बहू का रिश्ता है हाँ, उसका। 2016-17 की बात है, वो बोलता है कि मैं ESPN से जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म था तो वो बोलता है कि मुझे पता लगा डेना सेलिब्रेट कर रहा था। तो इनका इस लेवल का इसमें- मसला है। लेकिन डेना ने बोला था ESPN को कि इसको कॉन्ट्रैक्ट दोबारा ना दो। हाँ। डेना की वजह से उसको नहीं काउंटर मिला ट्वीट था। उसने भी की थी, एस्पिनॉल के फादर ने भी, ये भाई ये बात हमें भी अच्छी नहीं लगी है कौन कि सी? जो स्टेटमेंट डेना ने दिया एस्पिनॉल को। यार अच्छी देखो दो और चीजें मतलब हैं। अप्रिशिएट कर सकता था कि भाई मिक्स मार्शल आर्ट्स है भाई, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, लग जाती है बंदे को, भाई पर उसने उंगलियां- कैरी ऑन उस बात को नहीं किया प्रॉपर्ली, उंगलियां देखो डिलीवर भी दोनों, नहीं किया। मैं बताता हूँ ना इनका फटा आपस में कब शुरू हुआ, जब फाइट वीक में, ये फाइट मंथ में इसके फादर ने बोला मैं इसको बॉक्सिंग में डलाऊंगा, हाँ। बॉक्सिंग फाइट करवाऊंगा, UFC में पैसे लेंगे। जब आप बिल्कुल। एक हेवीवेट चैंपियन हो, अब इस पे तू क्या बोलना चाहेगा? आप एक देखो कंपनी को रिप्रेजेंट चैंपियन कर हो रहे के हो। तुम ये नहीं कह सकते। आप समझो जॉन सीना WWE का एक रिप्रेजेंटेटिव है, चैंपियन है, वो WWE बोले के मैं खिलाफ जाऊंगा बात करे। TNA में हाँ। या AEW में। वो बोले कि TNA बेहतर है, वहाँ हाँ। ज़्यादा पैसा है, तो अब WWE क्या सोचेगा? विंस मैकमैन क्या सोचेगा? ट्रिपल एच क्या सोचेगा उस बारे में? समझ रहे मेरे पॉइंट? अब इस बारे में क्या बोलना चाहेगा
कि वो बोला कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। हाँ। मेरी चार फाइट बची हैं, तीन फाइट बची हैं, मैं बस ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके बॉक्सिंग में जाऊंगा। हाँ। अब फाइट की हाई पे आपकी, आप ये बात कर रहे हो, डेना वो क्या 3 सोचेगा? फाइट्स बाद की बात कर रहा है। लेकिन और भाई आप लेकिन फोकस करो ना। अगेन यार वो तो तुम बात है, करंट focus तो वो था ही। यार नहीं वो बात ही तुम देखो 3 फाइट्स के बाद मुझे भी आगे नहीं पता उससे हैवीवेट में और लड़ेगा फिर ये कौन। बायस हो गया। बायस नहीं, नहीं मैं ना, जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं कर रहा भाई। आपका यार कोई जॉन एम्प्लॉय है, जोन्स 10 साल से contract के नहीं बाद की कर रहा है अल्लाह बात, थोड़ा देखो बोलने का जॉन नहीं उसने जोन्स बोला। 10 साल लाइट हैवीवेट डिवीजन में कितनी जनरेशन से लड़ा है? कम से कम 3, हाँ कम से कम 3 शोगन हुआ, ठीक है, फिर ये अलेक्जेंडर गस्टफ्सन वाली, फिर ये क्या ना डोमिनिक क्रूज, 3 अलग जनरेशन से वो लड़ा है। ये तो तुम बात कह ही नहीं सकते कि टॉम एस्पिनॉल को अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद हैवीवेट डिवीजन में यूएफसी में फाइट नहीं मिलेगी। वही बात सारी ये तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार। समझा Fight मिलेगी नहीं, मैं ये कह रहा समझा नहीं हूँ पॉइंट को। मैं बताता हूँ, आपको बॉक्सिंग में जाना है ना, आप जाओ, आपको किसने रोका? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तब भी आपको किसी ने रोका। जी। आपकी फाइट आ रही है वीकेंड पे और आप वीक में ये बातें कर रहे हो कि भाई मैं तो रिन्यू नहीं, ये बात कर रहा हूँ मैं, समझा आपको? ये गलत है या नहीं? हाँ गलत देखो तो है। उस तरह नहीं बोला ना, ये थोड़ा बायस हो जाता है। नहीं मैं पता क्या बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसका कोई फेवरेट हाँ, सपोर्ट करे, लेकिन बिल्कुल। जब उसकी गलती है तो बोले। Exactly. जिस तरह ये डेना की गलती पे बोला ना, कमेंट दिया, तो हाँ। टॉम इस पर ये ना बोले ना, हाँ सही, ये गलत है भैया बोलो। मैंने उसके खुल के। फादर का वाकई मैंने सुना नहीं है। सही है, नहीं हकीकत है, मैंने खुद नहीं मैं पढ़ा। बता रहा हूँ ना, मैं सही है, फिर कंफर्म बता हाँ, रहा हूँ। फिर अगर सही ऐसा, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ऐसा किया तो सही किया है। नहीं, क्या बोलना चाहो, कमेंट तो दो, क्या बोलना चाहोगे इस बारे में आप? अगर आपका इनडायरेक्टली बोलता, फिर भी अब तुम कह रहे हो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, हाँ। तो वो तो हाँ जाहिर है, क्योंकि अभी 3 फाइट्स रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ, आप ये- बात की बात कर रहे हो, हाँ। अब इन फ्यूचर बोल रहे हो, लेकिन फिर भी अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। देखो इस तरह बोल देते हैं ना कि आई वुड लाइक टू बॉक्स इन द फ्यूचर, बस हाँ। ये छोटी सी बात थी। ये नहीं कि मैं बस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा, और ये गलत बात है। क्योंकि यूएफसी इतना पैसा नहीं दे रहा, असल पैसा हाँ, बॉक्सिंग ये में, तो आप पैसा जब ऐसी कमाना बातें है। करोगे तो आपका जो उन्होंने बढ़ाना भी होगा वो नहीं बढ़ाएंगे आपके 3 फाइटों में। बिल्कुल, उनको तो पता है, अब वो आपको तंग करेंगे। पता है क्या, डेना वाइट थोड़ा तेज है, लेकिन डेना वाइट का ये ना, अच्छा चलो तो अच्छा भी चलता है। टॉम एस्पिनॉल अच्छा चलता तो वो कभी पिस्ड ऑफ नहीं होता। क्या पता वो स्टेटमेंट ही ना देता जो डेना वाइट ने दी है, वो बायस हो जाता है। डेना वाइट बायस हो जाता है, जैसे मैकग्रेगर के साथ था, खबीब के साथ था एक ज़माने में, तो डेना वाइट भी पैसा रोंडा। देखता है। रोंडा के साथ डेना वाइट जहाँ पैसा देखते हैं उधर बायस हो जाता है। बिल्कुल। तो रोंडा से तो वो तो करेंगे उस पर बात, लेकिन बात सारी ये कि टॉम एस्पिनॉल की भी बड़ी गलतियां हैं कि मतलब इन्होंने डेना और कंपनी को अपने खिलाफ खुद किया है। बिल्कुल अच्छा खासा आप जा रहे हो भाई। यार देखो फ्रांसिस ने भी तो खुद ही किया था ना कि अपने पाँव अफ्रीका पे। और ये वो, भाई देखो कोई कुछ भी कर ले ना, चाहे कोई पूरी दुनिया में डिसएग्री कर ले, यूएफसी में अगले में भी 5-10 साल तक भी मैकग्रेगर से बड़ा स्टार नहीं होगा। कभी नहीं आएगा, वही ना। 5-10 साल ये बहुत छोटी। लेकिन फ्रांसिस खुद को उस लेवल पे समझता था। इवन टॉम का भी ये मसला है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा ना मतलब खुद को काफ़ी अच्छा समझता है। जिस तरह जॉन जोन्स ने भी कहा ना कि वो ओवररेटेड, मुझे नहीं पता उसकी जुजित्सु उसने ग्रैपलिंग जो बोला भी टॉम ओवररेटेड है। की नहीं, 1-2 की तारीफ की, हाँ। स्ट्राइकिंग की, उसने कहा उसकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग ओवररेटेड है। 2 चीजें बोला उसने। और ये एक और चीज बताऊं, ये इस फाइट से पहले भी बोलता था जॉन हाँ, जॉन हाँ। कि यूके में ब्लैक बेल्ट मजे हलवे की तरह दे रहे हैं, ये इतना अच्छा नहीं है ग्रैपलिंग में। बोला था फाइट से पहले। अगर आप बोलोगे जॉन जोन्स ने इस फाइट को देखने के बाद अपना कमेंट दिया या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उससे पहले जॉन एलीट है, हाँ एलीट है उसकी रेसलिंग, ग्रैपलिंग वगैरह। एस्पिनॉल एक सेकंड की एलीट पता नहीं कौन है, खबीब खबीब है। चार्ल्स मतलब ओलिवेरा उन्हीं के लेवल की हाँ, है। नहीं एस्पिनॉल इज गुड मैन ऑन द आपने ग्राउंड। आप एक सेकंड यहीं रोकूं आपको, आपने उमर की फाइट देखी थी अभी? एंकल पकड़ा गया था उसका, एलीट था तो निकला, निकला बिल्कुल एलीट था, निकला नहीं, एलीट बहुत ग्रैपलर, हाँ बिल्कुल। एलीट टीम है उसकी। समझ में आ रही है बात मेरी? जॉन जोन्स ने जो आर्म बार निकाला, यार, एलीट लियोटो था। मशीरा। जोन्स को तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, जोन्स तो है। नहीं, एलीट में ला रहा हूँ ना, naturally बात कर मैं रहे हैं, एलीट में ला मिसाल रहा हूँ, दे रहे हैं। एलीट की लिस्ट में गिना रहा हूँ। खबीब टीम हो गई एलीट ग्रैपलर, नॉकआउट पर जाए अलग बात है, लेकिन रेसलर्स एलीट है, ग्रैपलर एलीट है, सबमिशन में भी एलीट है, ठीक है। चार्ल्स ओलिवेरा भी हुआ। चार्ल्स, चलो चार्ल्स देख लो, जुजित्सु के मामले, जुजित्सु के सिर्फ मामले में। जुजित्सु की बवाएं, कोई और कुछ और कह ही नहीं रहा। लेकिन रेसलिंग ये उसकी, पूरी नहीं। टीम को गिन रहा है ना मैं अभी। पूरी टीम को कह रहा हूँ, एलीट है वो। चार्ल्स ओलिवर की जुजुत्सु एलीट है, वो हाँ, ग्रैप्लिंग- रेसलिंग नहीं है, हाँ, बिल्कुल रेसलिंग नहीं है, बिल्कुल रेसलिंग में आप उसको ट्रिप कर सकते हो, जैसे तो वो उसने वही सीन है जिस तरह खबीब, या मेरे ख्याल में इस्लाम की ऐसा जुजित्सु उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन सांबो
वर्ल्ड अलग- चैंपियंस है भाई, हाँ, दो वही ना। दफा के। हाँ जूडो बहुत अच्छी है इनकी, जूडो wrestling बहुत अच्छी है इनकी। तो ओलिवेरा की रेसलिंग इतनी जबरदस्त नहीं है, Jiu-jitsu सबमिशन है, अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि आप देखो ना अरमान वाली फाइट उसकी तो थोड़ी सी, और दूसरा इसको अभी जो एलिया ने किया था KO। नहीं KO से पहले इसको नहीं देखा था, Trip कर रहा था, trip लेकिन किया था बच ना। गया। हाँ। आप खबीब की टीम होती उसको थोड़ी आप गिरा सकते थे इस तरह, हाँ, समझ कोई रहे ये नहीं, बात। नहीं, कोई सीन ही तो नहीं मैं है। ये बोलूंगा कि जो उसको लॉक लगा था एंकल का, अगर ये एलीट होता ना तो क्विट नहीं करता। खबीब लोग क्या बोलते हैं, हम तोड़वा देंगे क्विट नहीं करेंगे, हम जी। सो जाएंगे क्विट नहीं मुझे करेंगे। खुद लगा था अभी स्नैप होगा इसका पैर, लेकिन एक बात है ना, वो लेकिन निकल गया भाई। हाँ, जहाँ हाँ। देखो उमर मेरा फेवरेट फाइटर नहीं है, लेकिन जहाँ उसकी चीज़ अच्छी मैं तारीफ करूंगा उसकी, समझ में आ रही है। तो मैं एलीट का फर्क बता रहा था, अब समझ आई एस्पिनल एलीट है या नहीं। यार मैंने इतना सारा घुमा के इतना आपको उनके example- लेवल का नहीं है, उनके तो लेवल वो का है नहीं है भाई, वही है हमको ना, यही तो तो वो बोल रहा हूं, नहीं वो है। elite है। एस्पिनल अच्छा है, हाँ, एलीट नहीं है। elite नहीं है। डस्टिन पोरियर अच्छा है, एलीट मतलब नहीं है। elite नहीं अबव है। एवरेज है, अबव Above एवरेज average है, अच्छा है। एस्पिनॉल Above बहुत average एवरेज सही है। मैं अच्छे में ला रहा हूँ, एस्पिनल है अच्छा, बुरा नहीं है, लेकिन डस्टिन मतलब पोरियर था, ब्लैक बेल्ट था, कैसा खबीब ने पकड़ा, कैसा elite इस्लाम ने होता पकड़ा। तो एलीट होता तो नहीं। elite है। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो मतलब एलीट में उससे अच्छा है नहीं। जॉन से अच्छा ग्रैपलर है ही नहीं, खबीब से अच्छा ग्रैपलर एलीट ये आ गया, उससे नीचे आ जाओगे अच्छा है। टॉम एस्पिनल को हम अच्छे में डाल देते हैं कि ब्लैक बेल्ट है डस्टिन पोरियर के पास, लेकिन कैसे देता था सबमिशन, खड़े खड़े ओलिवेरा ने उसको पकड़ लिया। तो ये सारी बातें हैं। टॉम एस्पिनल अब एग्री करोगे एलीट नहीं है। Again, मैं wrestling सुनना चाह रहा हूँ। grappling, तुमको बोलना पड़ेगा, बहुत सीधी बात है यार है लेजिट चैंपियन भाई यार नहीं ना, मैं इतना घुमा के लाया। अब उनके लेवल का तो यार नहीं है यार। देखो, ये आप लोगों के सामने कि किस तरह डीसी के लोग कमेंट्री के खिलाफ क्यों होते हैं, क्योंकि वो भी बायस्ड है। और खैर यार, कोई अपने लोगों के लिए होता है। भाई मेरा सवाल है एलीट है या नहीं है यार, फिर मैं भाई, यार भाई, ये गलत कर रहा हूं ना, ये बात गलत आज़िक है यार। घर चले। मैं इसको इसी पॉडकास्ट में मनवाना चाह रहा हूँ। मैं भी नहीं चाह रहा करना हूँ, लेकिन भाई। ये नहीं अबे मानेगा है ना यार, अब पता मतलब है- यार, एक अब से- एक सेकंड, पता है ये क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इसको पता है कि हम दोनों चाह रहे हैं कि ये माने। हाँ। ये मान रहा होगा ना अंदर से, फिर भी ये खुल के नहीं बोलेगा नहीं कि हाँ यार, तुम है। दोनों सही कह रहे हो। अभी Striking भी भाई, इससे- रोगन भी कहते हैं, जो ओ भाई, रोगन भी रोगन जो को छोड़, रोगन, कहता है, जो भी, जो रोगन है की भाई, बात ओ करेंगे। भाई इधर रुक जा, इसने क्या बोला, उनके लेवल के नहीं है। हाँ, उनके लेवल के नहीं है। अबे यार, सुन तो ले, तो अभी तुमने कहा है नहीं, भाई मेरी elite बात तो सुन। है यार, elite सुन है। सुन सुन ले भाई, मेरी बात फिर से सुन। टॉम एस्पिनल, खबीब की टीम हो गई। टीम जॉन जोन्स इनके लेवल का है, टॉम एस्पिनल ग्रैपलिंग रेसलिंग में। बता दे। कहीं ना कहीं आस नहीं 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 हाँ या नहीं, ये- यार ये- सही बात बता ये- रहा नहीं, हूँ। नहीं यार, उनके लेवल का तो नहीं है। नहीं है, खत्म हो वो गया। एलीट में आते हैं। जॉन जोन्स एलीट में आ गया, डीसी एलीट में आ गया, खबीब की टीम एलीट में आ गई। सुन लिया, एलीट रेसलर और ग्रैपलर ओनली, नॉट फाइटर। हाँ, not jiu-jitsu नॉट either. जिजुत्सु, नॉट स्ट्राइकिंग। समझ में आ गई? टॉम एस्पिनल इनके लेवल का नहीं है, एग्री? ये एलीट है, 1-2 उसका एलीट है। ये एलीट है, ठीक है। अब एलीट मैं भी हाँ। बिल्कुल सीक्वेंस से ला रहा हूँ। हाँ। ये जो यार है। मेरी बात सुन। अरे ये- यार, अब अच्छा देखो सुन, मेरी नहीं बात। नहीं नहीं, मैं पहले कंप्लीट करने दे। ये एलीट हो गए सारे, हो गए ना एलीट? टॉम एस्पिनल इनके लेवल का है? फिर से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं है ना, नहीं है। खबीब तो वालों का तो नहीं है, खबीब बिल्कुल। जॉन जोन्स के लेवल का है कह सकते हैं heavyweight। नहीं। हाँ भाई, यार। फिर Weight यार, class matter देख, करती weight है class भाई, की उस बात हिसाब से नहीं। बैठा है। मैं वो बात ही नहीं कर रहे ना। ग्रैपलिंग की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं छोड़ दो फाइटिंग को, मैं रेसलिंग और ग्रैपलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं यार देखो, अब हर ग्रैपलर को ना खबीब से कंपेयर, एक बात कर रहा हूँ, जोन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, पर आप बोलते हो इसका एलीट लेवल यार, का। नहीं ना। elite level नहीं का ना भाई, jiu-jitsu नहीं, है। क्यों? क्योंकि वो एलीट है। भाई simple। एलीट मींस एलीट। तो जॉन जोन्स हो, खबीब हो, डीसी हो, एलीट मींस एलीट। हाँ, समझ आ रही मेरी जिस बात? तरह एलीट ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंड में मैग्रेगर का भी नाम आएगा, पेरेरा का भी नाम आएगा, हाँ। और रंबल जॉनसन नहीं, उसका राइट हैंड था। बहरहाल एक दो और का भी नाम आएगा लेफ्ट हुक में या लेफ्ट हैंड में। गेची का आएगा, अच्छा गेची है। का आएगा। लेकिन अब देखो, मैं दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चार्ल्स ओलिवेरा की सबसे ज्यादा सबमिशंस हैं, मैं उसको एलीट रेसलर नहीं बोल रहा, क्योंकि वो Jiu-jitsu। एलीट रेसलर नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत अच्छा है, इन सबसे अच्छा है। एस्पिनॉल की चलो रेसलिंग अच्छी नहीं है, पर उसका जुजुत्सु एलीट है। चार्ल्स ओलिवेरा की लेवल का भाई, है। यार वेट क्लास में भी कितना Weight class को छोड़ दो ना यार, weight भाई class मेरी का बात तो सुनना, सिंपल कर रहा हूँ। स्किल की बात कर रहे स्किल हैं। तो है एस्पिनॉल यार की यार। यार एलीट, एक सेकंड, एलीट जितने भी रेसलर और ग्रैपलर की हमने बात की, जुजुत्सु आर्टिस्ट की बात की अभी, एलीट खबीब की टीम, जॉन जोन्स, डीसी, ये लोग सबमिट हुए? नहीं, नहीं हुए ना। टॉम सबमिट हुआ है,
एलिट हुआ? का UFC में नहीं, पहले ओवरऑल UFC से। फाइट रिकॉर्ड UFC छोड़ दो। MMA में सबमिट हुआ, ये एलिट हुआ? नहीं हुआ ना भाई। खबीब नहीं हुआ, इस्लाम नहीं हुआ, जॉन जोन्स यही नहीं तो हुआ। बोल रहा हूँ, उमर नहीं हुआ, जॉन जोन्स का हाथ लॉक था, उसने एक जरिया निकाल दिया ना निकलने का, समझ रहे? हाथ टूट जाता उसका, लेकिन उसने निकाल दिया तरीका। ये एलीट होता है। फंसते हर कोई है, लेकिन निकलने का तरीका होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ। चलो यार मान अब लेते हैं। यार चलो नहीं, मैं फैक्ट्स की बात की। देख, तू मुझे फैक्ट्स बनवा, मैं मान जाऊंगा। टेक इट एंड लीव इट, छोड़ दे। अब टॉम एस्पिनल इनके लेवल का है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, ग्रैपलिंग और रेसलिंग में है? सोच क्यों ना है भाई? भाई मैं compete कर लेगा लेकिन जीत नहीं सकेगा उनसे। कंपीट तो को मतलब छोड़ो नहीं है। यार, मैं बात कर रहा हूँ, कंपीट को छोड़ दो ना। इनके लेवल का अच्छा है, एलीट है इनके लेवल का। चलो नहीं है। नहीं, खत्म होगी बात। तो आप मानो कि नहीं एलीट है। नहीं है वो, मानो। अरे मतलब भाई यार, फाइटर भाई- को आप नहीं देखो ना, नहीं ना, अब फाइटर मैं को अगर आप fighter- कर रहे हो ना जज, तो फिर ओवरऑल आएगी हर ओवरऑल नहीं जज कर रहे एक हम, सिर्फ skill पे ग्रैपलिंग judge और कर रहे हैं। अच्छा wrestling। एक स्किल पे करो, चलो नहीं है फिर हाँ, बस। हम खत्म तो हो गई एक- बात। मैंने कब से यही बोला हुआ, तो हाँ। देखना मेरा पॉडकास्ट दोबारा, हमारा दोबारा से। मैं यही बोल रहा था कि ग्रैपलिंग और पर्टिकुलर wrestling, स्किल की बात हो रही है। इनकी बात जुजुत्सु रेसलिंग की बात थी बस। है उनके लेवल का? चार्ल्स ओलिवेरा नहीं है elite। खत्म। बस यहाँ बात खत्म होगी। देखो फैक्ट्स के साथ मनवाया, जिद से नहीं मनवाया हाँ, मैंने। जिद से जिद नहीं से। बनवाया। सिद्ध से मनवा- अच्छा, नहीं। नहीं जिद वो होता है ना कि लागू हो जाओ कि मानो मानो, उस तरह हमने नहीं किया। तो भाई इस बात की खुशी हुई कि आज बिलाल ने हमारे साथ एग्री किया फैक्ट्स के बाद। वैसे तो फैक्ट्स भी दो तो ये एग्री नहीं करता, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एग्री इसने कर दिया है। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थोड़ी मतलब टॉपिक बढ़ गया था हमारा,